कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की एक और न्यू वीडियो धमाकेदार, जो भी बहुत ही आसान भाषा में। हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी थी। इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके प्रिंसिपल क्या है और इसका मेथड क्या है, जो कि बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही मस्त तरीके से हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। यानी जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है वो एक मेथड है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का, इन विच जिसमें द अमाउंट ऑफ एन एनालाइट, यानी एक अमाउंट है एनालाइट का, इसे हम डिटरमाइन करेंगे बाई कन्वर्टिंग इट इनटू ए स्टेबल कंपाउंड ऑफ नोन कंपोजिशन एंड वेइंग इट। सबसे सिंपल फॉर्म में शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊं, जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसमें हम किसी भी सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, या उसकी विधि मतलब रासायनिक जो मात्रा है उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी उसे कैसे हम पता लगाएंगे, वो सारी प्रोसेस इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम जिस भी सॉल्यूशन का पता लगाते हैं उसे हम तौल कर, यानी एक निर्धारित मात्रा उसकी क्या है उससे हम पता लगाते हैं। ठीक है, यानी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसी रासायनिक मात्रात्मक विधि है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा को उसके स्थायी यौगिक बनाकर उसे तौलकर निर्धारित किया जाता है। यानी जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसमें हम ऐसे कोई भी रासायनिक या मात्रात्मक मतलब ये विधि भी है जिसमें हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को तौलकर उसकी निर्धारित मात्रा क्या है उसका हम पता लगाते हैं। जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? The principle of gravimetric analysis is based on the measurement of mass। यानी जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसका जो सिद्धांत है वो क्या है? वो सिद्धांत द्रव्यमान की माप पर आधारित है। The analyte is converted into a pure, stable and easily weighable। यानी जो एनालाइट है वो पहले एक शुद्ध और स्थिर, आसानी से तौला जाने वाला ठोस प्रेसिपिटेट बनाया जाता है। यानी हम इसे लिक्विड फॉर्म में तौल नहीं सकते, तो इसलिए हम एक स्टेबल और ठोस और जो इजली वेबल यानी आसानी से तौला जा सके ऐसा एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सैंपल। यानी जो प्रेसिपिटेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनालाइट, वो अमाउंट से रिलेट करता है और प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सैंपल, जो कि ओरिजिनल सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो बने हुए अवक्षेप का वजन मूल नमूने में उपस्थित एनालाइट की मात्रा को दर्शाता है। और नेक्स्ट इसमें हमारा है इसके जो मेथड है वो क्या है? द सैंपल इज डिजोल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट। यानी जो एक सैंपल हम लेंगे वो डिजोल्व करेंगे एक सुटेबल सॉल्वेंट में। एड ए सुटेबल रिएजेंट टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एनालाइट। यानी जो अघुलनशील मतलब एक अभिकर्मक लेंगे हम उसे, वो रिएजेंट में सुटेबल रिएजेंट एक लेंगे जो फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एनालाइट, जो अघुलनशील हम एक बनाएंगे प्रेसिपिटेट। हीट जेंटली सो दैट स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन इनटू लार्ज एंड प्योर क्रिस्टल। यानी हम उसे हल्का गर्म करेंगे ताकि जो स्मॉल पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, वो कंबाइन हो जाएं इनटू लार्ज एंड प्योर क्रिस्टल्स में, यानी बड़े और शुद्ध हो जाएं, शुद्ध क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएं। फिल्टर द प्रेसिपिटेट फ्रॉम सॉल्यूशन। यानी जो हमने सॉल्यूशन बनाया हम उसे प्रेसिपिटेट और फिल्टर करेंगे, प्रेसिपिटेट करते हैं सॉल्यूशन को हम फिल्टर के माध्यम से। फिर वॉश प्रेसिपिटेट विद प्योर वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटी। हम उसे प्रेसिपिटेट को साफ पानी से साफ करेंगे और जो जितनी भी इम्प्योरिटियाँ यानी शुद्धियाँ हैं वो रिमूव हो जाएंगी, हट जाएंगी। ड्राई और इग्निट द प्रेसिपिटेट टिल कांस्टेंट वेट इज ऑब्टेन्ड। हम उसे सुखाएंगे या हल्का सा जलाएंगे जब तक हम उसे करेंगे जब तक उसका जो वजन है वो एक निर्धारित मात्रा में न हो जाए, एक स्थिर न हो जाए। वेट द प्योर प्रेसिपिटेट एक्यूरेटली। और जो हमने एक शुद्ध पदार्थ में हमें मिला है हम उसे सही से तौलेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनालाइट फ्रॉम द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। और हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को एनालाइट के फ्रॉम द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इसकी हिंदी में भी जानते हैं हम इसे। सबसे पहले हम नमूने को उपयुक्त विलायक में घोलेंगे
जो भी हमने सैंपल हमें मिला है हम उसे उपयुक्त विलायक में घोलेंगे। विलायक में घोलने के बाद हम अभिकर्मक यानी उपयुक्त अभिकर्मक जो यूज़ कर सकते हैं उसे डालकर अघुलनशील बनाएंगे यानी प्रेसिपिटेट अघुलनशील बनाएंगे। हम उसे फिर हल्का गर्म करेंगे ताकि जो छोटे कण हैं वो मिलकर बड़े और शुद्ध हो जाएं। उसके बाद हम अवक्षेप को घोल से अलग करेंगे। जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है, नमूना बनाया, हम उसे अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम अवक्षेप को धोएंगे। धोकर के जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सारी हट जाएंगी। अशुद्धियाँ हटने के बाद हम अवक्षेप को सुखाएंगे या फिर जलाएंगे। और हम ये प्रोसेस हम जब तक करेंगे जब तक कि उसका वजन स्थिर न हो जाए। शुद्ध अवक्षेप को हम सही से तौल लेंगे। तौलने के बाद अवक्षेप के जो वजन है उससे हम एनालाइट की मात्रा को निकाल सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियोस कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक भी किया करिए दोस्तों। आपकी लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और भी आसान भाषा में बनाएंगे नोट्स और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कवर कराएंगे। तो आज की वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 जो कि पूरा कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए।